औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम ahbab जो रफ़ाकत एकेडमी से अटैच हैं उनको वेलकम, खुश आमदीद। और आज हम सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ट्रायर ऑफ नॉलेज का क्लास 4 की साइंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। 189 MCQs नंबर 189 गुज़श्ता लेक्चर्स में जो है वो हमने 188 MCQs नंबर तक जो है वो किया था। और ये चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। तो चलते हैं जी हम अपने आज के जो है वो लेक्चर है उसको MCQs की जाने। तो द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड, किसी भी एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड वर्क है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है हीट या ऑप्शन डी है फोर्स। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 190 में द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ क्या है? बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर है, एयर है, सी सन है या ऑल ऑफ दीज है? तो बिगेस्ट, चूँकि मैन और बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो ये इसके करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? सी आ जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास, जनरेटर इज़ अ डिवाइस, यानी 192 जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कौन सी जनरेटर किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज दैट ऑप्शन। 193 पे आ जाएं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वाइंड पावर या ऑल ऑफ दीज। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द करेक्ट ऑप्शन। 94 पे दाएं। द यूज ऑफ वाइंड एनर्जी एज अ सोर्स फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर या वाइंड पावर या ऑल ऑफ दीज। तो ये वाइंड पावर आ जाएगा। 95 पे आ जाएं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, गैस, दैट इज़, कौन से हम कौन सा कहेंगे जो बाय बर्निंग हमें हासिल होती है एनर्जी? तो इसे हम थर्मल पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मल पावर। द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ सोलर एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर पावर, उसे हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं 197 पे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या है? किसकी फॉर्म है लाइट? हीट की है, वाइब्रेशन की है, एनर्जी की है? तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रिज्म इज़ अ डैश dimensional transparent object which divided into different colors। 3 डायमेंशनल होते हैं प्रिज्म, ठीक है। और जो फिज़िक्स में जो है वो आप इसका यूज़ देख सकते हैं। इसके 3 डायमेंशनल होते हैं प्रिज्म जो होते हैं। हाउ मैनी कलर्स इन सनलाइट में? देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, 7 कलर हैं लाइट में। 200 को देखते हैं। द रेन व्हेन लाइट पासिस through water droplets they divided it into 7 colors is called क्या? जब यानी बारिश के फ़ौरन बाद जब सनलाइट होती है तो हमें क्या शो होता है? रेनबो शो होता है, यानी रेनबो इज द करेक्ट आंसर। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस, कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है? लाइट से। क्या प्रोड्यूस कर रही है? साउंड प्रोड्यूस कर रही है, हीट या स्पीड? तो वाइब्रेशन ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। द प्लेजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड, प्लेजेंट इफेक्ट उसे हम म्यूज़िक कहते हैं। तो बी, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। प्लेजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड याद रख लें, म्यूज़िक है। नॉइजी इन्वायरमेंट ड्यू टू डैश, किससे होता है? स्लो वाइंड से होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनप्लेजेंट साउंड, ऑप्शन सी है म्यूज़िक या प्लेजेंट साउंड। तो अनप्लेजेंट, जो नाखुशगवार आवाज़ होती है उससे नॉइज़ पैदा होती है, शोर जिसे हम कहते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस से पास नहीं हो सकता? लिक्विड से नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल, लिक्विड से होता है जी। ऑप्शन बी वैक्यूम, यानी खाली जगह जो होती है जहाँ पे हवा भी मौजूद ना, उसे हम वैक्यूम कहेंगे। साउंड या फिर गैसेस, तो वैक्यूम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 205 पे आ जाएं। साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय, कैसे होंगे साउंड वेव्स? लीनियर मोशन प्रोड्यूस करते हैं, सर्कुलर मोशन,
से प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन से या फिर ट्रांसलेशन। तो साउंड वेव जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है इनमें, तो वाइब्रेटिंग मोशन इसे हम कहेंगे। टू हियर अ क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस शुड बी एटलीस्ट डैश अवे फ्रॉम द सोर्स। ये कितने मीटर होना चाहिए? 17 मीटर, ये याद रख लें। क्लियर इको सुनने के लिए 17 मीटर कम अज़ कम जो है वो दो सोर्स से दूर होना चाहिए। 207 पे आ जाएं। लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडी। किससे? एम्पलीट्यूड, क्वांटिटी, क्वालिटी या पिच। तो दैट इज़ एम्पलीट्यूड इज़ योर करेक्ट आंसर। 208 पे आ जाएं। लाउडनेस ऑफ साउंड ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट कितने? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इंटेंसिटी कहेंगे, फ्रिक्वेंसी कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे या एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो दैट इज़ इंटेंसिटी। साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ, किस में साउंड ट्रेवल करता है? वेव्स में। किस में? रेज में, वेव्स में, एनर्जी में या फिर लाइट में। तो वेव्स इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट, इसमें कौन से? लाइट, साउंड, एयर। एयर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। ये तीनों जो हैं वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। आ जाते हैं 2014 पे। 2013 पे। साउंड वेव्स हैव डैश, क्या होता है उनमें? एम्पलीट्यूड ओनली, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये तीनों होते हैं साउंड वेव्स में। ठीक है। 2014 पे आ जाते हैं। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी, किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू द, किस से रिलेट करता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? रिलेट होती है किससे? लाउडनेस ऑफ द साउंड। नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस हो जाती है? रसलिंग ऑफ लीव्स, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बार्किंग ऑफ डॉग या टिकिंग ऑफ अ क्लॉक। तो इसमें जो अनप्लेजेंट साउंड होगा उसे हम नॉइस कहेंगे। तो दैट इज़ बार्किंग ऑफ डॉग। नॉइस कैन कॉज, क्या कॉज करता है? मलेरिया, कफ, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है ये कॉज। ठीक है। विच साउंड इज़ लाउडेस्ट? इसमें हार्ट बीट का, साउंड ऑफ द फ्लूट, प्रेशर ऑफ हॉर्न या रसलिंग ऑफ लीव्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ हॉर्न जो ये अनप्लेजेंट इफेक्ट जो होता है दैट इज़ नॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड ट्रेवल फास्टर इन द एयर देन लिक्विड। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन एयर। और साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड। तो इसमें क्या आ जाएगा? साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन एयर। ठीक है। 220 पे आ जाए। अ साउंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटिंग अ ड्रम, प्लेइंग अ फ्लूट, हैविंग ट्रैफिक या हैमरिंग। तो इसमें प्लेइंग अ फ्लूट आउट होगा। ठीक है। अ प्रोड्यूस इरिटेशन एंड बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन। अच्छा, ये 220 में मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। बीटिंग ऑफ ड्रम शायद इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्लेइंग अ फ्लूइड इसमें भी फिर भी मैं कंफर्म कर लूँगा, आप भी अपने तौर पे इसको जो है वो देख लें। इट प्रोड्यूसेस इरिटेशन एंड बैड इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन ब्रेन। क्या चीज़? नॉइसी साउंड, सॉफ्ट साउंड, प्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड। तो इसमें नॉइसी साउंड जो होता है। साउंड कैन ट्रेवल इजीली थ्रू, किस में इजीली मूव करता है? सॉलिड में, गैसेस में या वैक्यूम में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सॉलिड। 223 पे आ जाते हैं। विच साउंड आर कॉल्ड नॉइस? अनप्लेजेंट साउंड, सॉफ्ट साउंड, प्लेजेंट साउंड या म्यूजिकल। तो अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स इज प्रोहिबिटेड नियर, कहाँ पे? स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, मस्जिद में, ऑल ऑफ दीज। इन तमाम के जो है वो नहीं होना चाहिए ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स। नॉइस में डिस्टर्ब ओवर, क्या डिस्टर्ब कर सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस को, रेस्पिरेटरी को या नन ऑफ दीज। तो नर्वस सिस्टम जो है वो नॉइस से इफेक्ट होता है। 226 टू 26 पे आ जाते हैं। द साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट, किस में? गैसेस में, सॉलिड में या वैक्यूम। वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं करता। सॉलिड में तो फास्टेस्ट है। तो गैसेस इज द स्लोएस्ट सोर्स फॉर ट्रेवलिंग द साउंड। एक्सेसिव नॉइस दैट मे हार्म ह्यूमन हेल्थ इन इज कॉल्ड, लैंड पोल्यूशन हमें कहेंगे, एयर पोल्यूशन, वेल्थ या वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्या थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ रेंज फ्राम 35 to 40 to 30 to 40, 125 to 40 या फिर 35 से 50, तो ये 35 to 40 क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 या फिर 50, तो ये कन्फर्म है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज़ 100 इन विच स्केल, किस में, सेंटीग्रेड स्केल में होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री है, 100 है, 1000 है या 50 है, तो दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द लिक्विड थिंग इज थर्मामीटर इज कॉल्ड, क्या एसिड है, वाटर है, मरकरी, उसे हम मरकरी कहेंगे। मेटल्स आर द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ लाइट, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टर ऑफ हीट आ जाएगा, ठीक है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट इज, क्या पेपर है, क्लॉथ है, एयर है या एलुमिनियम। एलुमिनियम इज द करेक्ट आंसर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, क्या है वो, इज नॉन एज, क्या कहलाता है वो, स्टेटस फॉर्म टेम्परेचर, क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, मर्करी इन थर्मामीटर विल इंक्रीज, डिक्रीज, फॉल या राइज, इसमें राइज आएगा, करेक्ट ऑप्शन। सेल्सियस स्केल इज आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल, दैट इज Fahrenheit, centigrade scale. The most commonly used scale is centigrade scale, Kelvin scale, Fahrenheit scale, all of these, तो इसमें सेंटीग्रेड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेंटीग्रेड स्केल थर्मामीटर इज़ 180 डिग्री, सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6, तो इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है थर्मामीटर बॉइलिंग पॉइंट जो है। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल वाटर बॉइल्स एट 32, 100 या फिर 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो क्या करते हैं, बॉयल करता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या आ जाता है, 37 फ़ारेनहाइट, 42 फ़ारेनहाइट या फिर 95 फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट। The temperature of melting ice on Celsius scale is 0 degree. That 40 degree centigrade, 98 या फिर क्या आएगा 0 डिग्री। Temperature of melting ice on Fahrenheit scale is 212, 32, 82 या फिर 40, 80 Fahrenheit, तो ये 32 Fahrenheit. On Fahrenheit scale the room temperature is 30 Fahrenheit या फिर 32 फ़ारेनहाइट या फिर आ जाता है हमारे पास 212 या फिर 77 फ़ारेनहाइट, तो इसमें 77 फ़ारेनहाइट इज़ द करेक्ट आंसर। द ऑन सेल्सियस स्केल द रूम टेम्परेचर इज़ एट विच पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल्स टू सेल्सियस स्केल, तो ये -40, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 फ़ारेनहाइट, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 248 पे जाए, डू नॉट कीप क्लिनिकल थर्मामीटर बिलो, किससे नीचे नहीं रखना चाहिए इसको, 5 डिग्री से, 3 डिग्री से, 2 डिग्री से या फिर 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आ जाते हैं 249 पे, डू नॉट कीप अ क्लिनिकल थर्मामीटर बिलो, किससे नहीं दीजिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, और या फिर इसमें 30 डिग्री है, 20 है या फिर 0 है, तो इसमें आ जाते हैं 50 डिग्री। 250 पे आ जाए, प्लास्टिक एंड रबर के नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास बिकॉज दे आर, क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सॉफ्ट है या हार्ड है, इंसुलेटर है। 250 नॉर्थ पोल रिपेल्स द डैश, नॉर्थ को रिपेल करेगा क्योंकि एक जैसे पोल को जो है वो मैग्नेट में जो है वो रिपेल करते हैं, तो ये क्या आएगा, साउथ ईस्ट या ईस्ट वेस्ट, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। द पाथ थ्रू विच द करंट फ्लो इज़ कॉल्ड सर्किट, ड्राई सेल, कनेक्टिंग या बल्ब, इसमें अ सर्किट कहेंगे। द थिंग विच इज़ अटैच बाय अ मैग्नेट, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, प्लास्टिक या वुड, तो मैग्नेटिक आएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉन एज, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इज़, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक
फोर्स है या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड कहाँ पे पाई जाती है? आयरन, कॉपर, मूविंग चार्जेस। तो किसके अराउंड पाई जाती है वो? मूविंग चार्जेस के। द यूज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज़ नॉट मेड इन मैग्नेटोस, एनर्जी ट्रांसफार्मर या लाउड स्पीकर। तो ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर। इन द लेफ्ट हैंड रूल बिफोर फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट। फोर फिंगर लेफ्ट हैंड रूल में देखें, जो फोर फिंगर है रिप्रेजेंट क्या करती है? वोल्टेज को, करंट को, या फाइंड मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो शो करती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड। द फेनोमिनन बाय विच सब्ट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, ये 259 पे। द फेनोमिनन बाय विच सब्ट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, मैग्नेटिज्म, नेचुरलिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और मटेरियलिज्म। तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड रियल एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, कंडक्टर कहेंगे उसे, सेमीकंडक्टर कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे या फिर ऑल ऑफ दीज कहेंगे। 261 का आंसर है मैग्नेट, सी। 262 पे जाए, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ डैश, क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या फिर स्केलर क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आ जाते हैं 263 पे। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द a collection of bulb and cell, collection of bulb and wires, collection of bulb and wires, या फिर आ जाता है path of electric current। तो path of electric current is the correct option। 264 पे जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन और क्लोज्ड कैसे बना सकते? बाय यूजिंग सेल, बल्ब। जैसे ओपन या क्लोज के लिए हमें पता है कि स्विच यूज़ होते हैं, ठीक है। और करंट कैन नॉट पास थ्रू किससे? एलुमिनियम वायर से, कॉपर प्लेट से, पीस ऑफ आयरन से, या पीस ऑफ ड्राई वुड के पीस से जो है वो ये नहीं मूव कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल? ग्लास, निकल, प्लास्टिक या एलुमिनियम। तो इसमें बी ऑप्शन है, निकल। 267 पे आ जाएं। द एस पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, साउथ पोल जो आ जाता है, ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। तो साउथ पोल है तो साउथ में ही आएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बल्ब इन अ क्लोज सर्किट व्हेन द कॉपर वायर इज रिप्लेस्ड बाय अ प्लास्टिक स्ट्रिंग? तो द बल्ब बिकम्स डिम, द बल्ब बिकम ब्राइट, द बल्ब टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 269 पे आ जाएं। व्हाट डू थिक लाइन्स रिप्रेजेंट अ सर्किट डायग्राम? बैटरी, स्विचेस, कनेक्टिंग वायर्स रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ कंडक्टर? इसमें कौन सा है? कॉर्क है, प्लास्टिक कॉम्ब है, सिल्वर रिंग है। तो सिल्वर रिंग जो है वो कंडक्टिंग। और नेक्स्ट ऑप्शन 271, कनेक्टिंग वायर्स आर यूजुअली कवर्ड विद प्लास्टिक कोटिंग टू मेक देम लुक प्रिटी, टू मेक फ्लो ऑफ करंट ईजियर, टू मेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट सेफ, या प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ करंट। तो ये प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ करंट आ जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, एट द सेंटर, एट बिटवीन एंड एट द सेंटर, या फिर ऑल ओवर द मैग्नेट। तो एट द पोल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जाता है। उसके बाद आ जाता है 273। उसके बाद आ जाता है जी 272 पे आ जाए। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम होती है? एट द पोल्स, एट द सेंटर, बिटवीन द पोल्स एंड सेंटर। तो एट द पोल्स ही होगी, जो है वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 पे आ जाएं। विच ऑब्जेक्ट आर यूजली कंडक्टर्स? इसमें कौन से कंडक्टर हैं? वुड ऑब्जेक्ट्स, रबड़ ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टिक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। अ पीस ऑफ मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक नेल्स, क्लिप्स, कॉमन पेन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर, मैग्नेट या कंडक्टर
या नन ऑफ दीज, तो मैग्नेट आ जाएगा। 276 पे आ जाए, मटेरियल थ्रू विच अ करंट कैन पास इज कॉल्ड इंसुलेटर, मैग्नेट, कंडक्टर या नन ऑफ दीज, तो कंडक्टर आ जाएगा। 277 द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर, मैग्नेट, कंडक्टर या नन ऑफ दीज, तो इंसुलेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेचुरल मैग्नेट स्टोन्स दैट अट्रैक्ट आयरन पीसेज आर कॉल्ड, क्या उसे कहेंगे हम, इंसुलेटर, मैग्नेटिक, लोड स्टोन उसे कहेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 279 पे आ जाए, विच ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द मैग्नेट, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं मटेरियल्स में, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 280 पे आ जाए, ग्रीक्स फाउंड लोड स्टोन ओवर कितने 1000 ईयर्स अगो, 2000 ईयर्स अगो, 3000 या 4000, तो यहाँ पे 2000 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज़ रेड है, नॉर्थ रेड होता है, ब्लू होता है या वाइट, तो रेड होता है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 282 पे आ जाए, द साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज़ पेंटेड विद रेड, ग्रीन, ब्लू या फिर येलो, तो ब्लू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आज तक हमारा जो आज का लेक्चर था, इसमें हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 5 तक तमाम MCQs जो है वो क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।